सन 2015 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया। सन 2015 में मैं पढ़ता था, गाज़ी यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस किया है। 2014 से 2016 तक मेरा सेशन रहा है वहाँ पे। तो तकरीबन मैं दूसरे साल में था गाज़ी यूनिवर्सिटी में। तो तब से जो है ना, मुझे एक शौक़ था कि ब्लॉगिंग करनी है, वेबसाइट बनानी है, वहाँ से पैसे अर्न करने हैं। मतलब मुख्तलिफ़ तरीके जो है ना, मैं सर्च करता था इंटरनेट पे। 2015 से जब स्टार्ट किया तो उस वक्त जो है एक डोमेन ली मैंने, और उसको ब्लॉगर के साथ मैंने अटैच किया। और उस पे क्या होता था, जो यूनिवर्सिटी का जो मेरा स्टफ़ होता था, तो उस पे जो है ना वो मैं डालता जाता, अपलोड करता जाता। यानी जो टीचर्स की असाइनमेंट होती या पीडीएफ बुक्स होती, नोट्स होते और वीडियोस होती इस तरह की, तो वो जो है ना यूनिवर्सिटी का जितना भी कुछ था तो वो मैं उस पर अपलोड करता रहता, दोस्तों के साथ शेयरिंग करता रहता है। एड्स भी ठीक है, शो ने कभी एक दोस्त से क्लिक करा दिया, कभी उधर से क्लिक करा दिया, तो बस ये सिलसिला यानी कि जारी रहा मेरा। फिर 2015 चला गया, अर्निंग नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। 2016 आ गया, 2016 में थोड़ा बहुत यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं सीख चुका था, लेकिन फिर भी प्रॉपर, फिर भी मैंने काम नहीं किया प्रॉपर, फिर भी मुझे काम नहीं आया था। 2017 में मैं डीजी खान छोड़ के राजनपुर इधर मैं घर आ गया। तो जब मैं इधर आया तो फ्री था, काम वाम नहीं था, कुछ भी नहीं था कि ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, बस एक ही बात थी। तो एक ही बात जहन में थी। तब जो है ना, मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया और मैंने भी चेक किया, तब मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया, एक डोमेन परचेज़ की और एक होस्टिंग ली, अटैच किया दोनों के साथ, और अपना ब्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया। तो तकरीबन 6 मंथ तो हो चुके थे उस पे काम करते करते, और तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ और लगे उस ब्लॉग पे, ट्रैफिक भी अच्छी खासी आने लगी, तो मैंने पहली पेमेंट हासिल की। पहली पेमेंट तकरीबन मेरी 18,000 रुपये की पेमेंट थी। और जब मैं पेमेंट लेके आया तो मैं खुश था, बेइंतहा खुश था कि यार, क्योंकि अब यकीन हो गया था कि यार ये मेथड जो है ना काम करते हैं, यहाँ से अर्निंग होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्लॉगिंग के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेलकम करता हूं मैं आपको। ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी डिमांड है आगे। आप स्टूडेंट हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप कोई एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अपनी ब्लॉगिंग कैरियर को आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, तो ये एक बेहतरीन वक्त है। मज़ीद कुछ एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आना पड़ेगा मेरे लैपटॉप की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ अब अपने लैपटॉप में। यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं ब्राउज़र। अब देखो यार, ब्लॉग होता क्या है, अब देख लेते हैं। bbc.com, bbc.com, bbc.com। अब ये देखें ब्लॉग है, यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए हैं ये। अब देखो यार, ब्लॉग को मज़ीद अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले देखो ये bbc.com, ये URL आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, http://www.bbc.com, ये है डोमेन। के लिए क्या चाहिए हमें, हमें दो चीज़ें चाहिए ब्लॉग के लिए। एक हमें चाहिए डोमेन, और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग मतलब होस्टिंग सर्वर से ना थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट, जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, उसकी फ़ाइलें हम उस सर्वर पे रख देंगे, वेब सर्वर। और वेब सर्वर पे भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि ये वेब सर्वर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी भी आगे किस्में हैं, चीज़ें मैं एक अलहदा वीडियो में बना दूंगा। तो आई होप कि यार यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर ब्लॉग जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। ठीक है, तो डोमेन हम कहाँ से लेते हैं? डोमेन लेने के लिए बहुत से डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं। GoDaddy हो गया, ये मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। GoDaddy, godaddy.com एंड namecheap.com।
पे दो हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर, GoDaddy.com एंड Namecheap.com। अब मैं अपने ब्लॉग का क्या नाम रखता हूँ यार, जो जो आइडिया आपके जहन में है, जो जिस निच पे आप काम करना चाहते हो। निच का मतलब होता है कि आप हेल्थ पे काम करना लग चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी पे करना चाहते हो, आप न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप बनाना चाहते हो। जो भी निच पे आपको अबूर है, आप उस पर ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आप वही नाम यहाँ पे सर्च करो। अब मैं सर्च करता हूँ असलम दस्ती, ये मैं सर्च करता हूँ, चेक करता हूँ कि अवेलेबल है कि नहीं है। aslamdasti.com फॉर एग्ज़ाम्पल, aslamdasti.com मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। aslamdasti.com इज़ अवेलेबल। 139 रुपये की डोमेन है ये। और नेम चीप में तकरीबन $9 की अवेलेबल है, $9 की। और ये गो डैडी पे तकरीबन है 139। इनकी ऑफ़र होती है गो डैडी की, पहली डोमेन जब आप लेते हो तो ये सस्ती दे देते हैं, लेकिन दूसरे साल ये कसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपको चीप मिल जाती है डोमेन। तो यहाँ से आपने ऐड टू कैरेट कर लेना है, कंटिन्यू टू कैरेट मैं कर देता हूँ। नो थैंक्स, मुझे ये चीज़ भी नहीं चाहिए। स्टार्ट योर फॉर फ्री, सॉरी आई डोंट नीड होस्टिंग, नो थैंक्स, कंटिन्यू टू कैरेट। डोमेन नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे डोमेन नहीं चाहिए, डोमेन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जब आप जाओगे तो नेक्स्ट आपको पेमेंट पे ले जाएगा। पेमेंट के लिए आप अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। डेबिट कार्ड वही जो HBL, अलाइड बैंक का, MCB का जो डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड भी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद डोमेन हमने परचेज़ कर ली, उसे अटैच कर लिया अपनी होस्टिंग के साथ। और अटैच करने के बाद अब दूसरे नंबर पे है cPanel। लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने cPanel में। cPanel के अंदर तमाम चीज़ें जो चाहिए, फाइल मैनेजर हो गया, वर्डप्रेस हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। मज़ीद अगर आप PHP माई एडमिन, ये MySQL डेटाबेस, ये PHP माई एडमिन आप जानते होंगे अगर आप CS के स्टूडेंट हैं और आपने प्रोजेक्ट अगर किया है, वेब में कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप जानते होंगे। और वेबसाइट बनाने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे इस आइकन पे, ये वर्डप्रेस के लिए एक सॉफ्टवेयर है यार, एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलर है। बस आप इंस्टॉल करते हो, वेबसाइट बन जाती है। बाकी सेटिंग जो कस्टमाइजेशन है वो तो होती रहती है, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए तकरीबन कोई 5 मिनट की गेम होती है। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने वर्डप्रेस का वर्जन चूज़ कर लेना है, कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल करना चाहते हो। जो लेटेस्ट है यहाँ पे 5.3.2 है, और जो लास्ट वन है वो 4.9.13 है। दरमियान में अगर कोई करना चाहते हो तो ठीक है, वो भी कर दो, लेकिन हमेशा जो है ना लेटेस्ट जो वर्जन होता है वो यूज़ करना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और इसके बाद हम थीम यूज़ करेंगे और प्लगइन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पुराने वाला वर्डप्रेस का वर्जन अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं पुराने वाला, तो प्लगइन जो है कंपैटिबल फिर नहीं होगी, तो फिर हमें जो है मसला बन सकता है। तो HTTP, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP और HTTPS होते हैं, दो प्रोटोकॉल होते हैं। इस पे भी मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है SSL सर्टिफिकेट, ये इस तरह का है, ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। तो यहाँ पे तकरीबन पूरी की पूरी डोमेन मेरे पास पड़ी हैं। आ गए phone2mobile.com मेरे पास,
और यहाँ पे मैंने नाम लिख देता हूँ, साइट नेम, वेबसाइट का नाम फ़ोन टू मोबाइल, ये इसका नाम हो गया। अब फ़ोन टू मोबाइल में है क्या, साइट डिस्क्रिप्शन, मोबाइल रिव्यू, लेटेस्ट मोबाइल रिव्यूज़। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गई वेबसाइट की। ये हो गया एडमिन, यूज़र नेम एडमिन, और इसका पासवर्ड देना है आपने। ईमेल, मैं अपना ईमेल यहाँ पे दे देता हूँ। सेलेक्ट प्लगइन, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लगइन। अगर यहाँ पे प्लगइन आप टिक कर देते हो, इधर ये सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये प्लगइन भी ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाएगी। क्लासिक एडिटर आप लगाना चाहो तो इसको आप टिक कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। अब थीम, यहाँ पे कोई थीम आपने सेलेक्ट कर लेनी है, इस पर क्लिक कर देना है। ये थीम भी सिलेक्ट हो गई, ये वाली थीम मैंने सेलेक्ट कर ली हुई है, ये वाली। ठीक है, अब आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉल हो रही है, रेडी, वेबसाइट इज़ रेडी। ये आ चुकी है वेबसाइट। ये देखो यार, एक ब्लॉग अब बन चुका है phone2mobile.com। ये देखें, चेक करें, वेबसाइट बन चुकी है। ये एक पोस्ट आई है, बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट आई है। तो यार वेबसाइट बन चुकी है, ब्लॉग बन चुका है, अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब पता है क्या करना है, हमने इसके पेज बनाने हैं, इसकी थीम की कस्टमाइजेशन करनी है। आप फ़र्ज़ करें, अब देखो यार ये बन चुकी है ये, लेकिन असल में ना मुझे वेबसाइट ऐसी चाहिए, todayaffair.pk जैसे है ये। तो देखिए, अब यहाँ पे ये पहला हो गया हेडर, यहाँ पे हेडर भी है, मेन्यू भी है, ये साइड बार आ गया, और ये है पोस्ट एरिया, यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है, ये वाली पोस्ट लिखी हुई है। पेज मैं बनाना चाहता हूँ, तो ऐड न्यू पेज पे आ जाते हैं। अब सबसे पहला होम पेज हम बना लेते हैं, होम, ये पब्लिश, ये पब्लिश हो गया। और दूसरा मैं बना लेता हूँ, दूसरा पेज अबाउट अस। ठीक है, और ऐड न्यू पे दूसरा पेज बनाने के लिए, तीसरा पेज बनाने के लिए यहाँ पे आ गया कंटेक्ट अस, ये पेज मैं बना लेता हूँ। पेज बन चुके हैं। अब दोबारा हम लोग अपीयरेंस में आ जाते हैं। ये अपीयरेंस मेन्यू, ये न्यू टैब में मैं मेन्यू ओपन कर लेता हूँ। मेन्यू 1 ऑलरेडी दिया गया है। ये सैम्पल पेज नहीं चाहिए मुझे, मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हो, एक ही मेन्यू है सिर्फ, प्राइमरी मेन्यू। अब देखते हैं phone2mobile.com। देखो यार, यहाँ पे पेज आ चुके हैं, ये देखो, ये पेज शो हो रहे हैं। ये अभी मैंने बनाया है, कितने 5 मिनट भी नहीं लगे। देखो ये पेज बन चुके हैं ये। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, इसकी थीम आ जाती है। मैं थीम चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से ये ऑलरेडी ये थीम इस्तेमाल में है, ये भी आप लगा सकते हो, ये वाली, ये एक्टिवेट।
ये मैंने एक्टिवेट कर दी। ये एक्टिवेट हो चुकी है ये वाली थीम। चेक करते हैं दोबारा से। अब देखो यार, ये अब थीम के लिहाज से इसकी सेटिंग, आई होप यार यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो आपने देखा कि तकरीबन मुझे कोई 10 मिनट भी नहीं लगे, मैंने वेबसाइट बना ली। अब वेबसाइट की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, तो ये डिपेंड करता है वेबसाइट कौन सी बना रहे हो। हर वेबसाइट की अपनी लेआउट होती है और अपना डिज़ाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब वेबसाइट बना रहे हो तो जॉब वेबसाइट की एक अपनी लेआउट, एक अपना डिज़ाइन होगा और उसके अपने पेज होंगे, अपनी कैटेगरीज होंगी, जॉब के लिहाज से होंगी। और अगर आप एक शॉपिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसकी एक अपनी लेआउट होगी, अपने पेजेस होंगे, अपना डिज़ाइन होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप एक मूवी वेबसाइट बना रहे हो, यानी कि आप डेली बेस पे जितनी भी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ आती हैं, वो आप उस वेबसाइट पे डालते हो तो उसका एक अपना डिज़ाइन होगा, उसकी एक अपनी थीम होगी। और इसी तरह अगर कोई अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की आप वेबसाइट बना रहे हो, एफिलिएट वेबसाइट में आमतौर पे रिव्यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं, बायर गाइड होती है। वेबसाइट की कैटेगरी चूज़ करने से पहले आपने अपना इंटरेस्ट ज़रूर देख लेना है। यानी ये 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मूवीज़, जॉब्स, ड्रामा, अमेज़ॉन एफिलिएट एंड एक दो और जो मैंने बताई, तो इसमें ना आपने अपना इंटरेस्ट ज़रूर देख लेना है कि आप कौन सी चीज़ अच्छे से कर सकते हो। आप इनमें से किस कैटेगरी पे, किस निच पे आप अच्छे से काम, परमिशन आप दे सकते हो। कि क्योंकि असल में ना वेबसाइट पे लोगों ने आना है। आपकी वेबसाइट पे ना जितनी ट्रैफिक आएगी, जितने लोग लैंड करेंगे, आएंगे आपकी वेबसाइट पे, तो आपको अर्निंग होगी। तो ज़ाहिर है यार, अगर आप काम अच्छे से करोगे, अगर आप एक ऐसी कैटेगरी चूज़ करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो ज़ाहिर है आप अगर अच्छे से लिखते हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो लोग आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, लोगों ने आना है और इसका आपको फ़ायदा होगा। आपकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो आई होप यार ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैं बना दूंगा, अलग से मैं बना दूंगा, इसकी फ़िक्र आपने नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा कि कैसे जॉब्स की वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे ई कॉमर्स की बनाई जाती है, कैसे अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की बनाई जाती है, कैसे एक मूवीज़ वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे एक ड्रामाज वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे एक न्यूज़ वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे एक मैगज़ीन वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा अलग अलग वेबसाइट पे, जब मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।